हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो है पहले के टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकले हमने उन्हें डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक के आपने उन वीडियोस को नहीं देखा और आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उन जाके सभी वीडियो को देखें, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के सन 2001 से लेकर सन 2021 में जितने भी क्वेश्चन जो है हमारे बने हैं, उनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकले हैं, उन सभी को हमने जो है इन शॉर्ट नोट में जो है उसमें कवर किया है। तो अभी तक के अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो उनको देख लें। और जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ कि जो ये पूरी जो आपकी प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको मैंने जो है टॉपिक वाइज कन्वर्ट कर दिया है इतनी मोटी बुक को। और बाकी जो अगर आपको लग रहा है कि इससे नहीं है, तो इसका जो है एक फास्टेस्ट रीडिंग बुक जो है एक मैं लेकर आऊँगी, जिसमें कि मैं जो भी मोटी मोटी बुक्स होती है जिन्हें पढ़ने से आप डरते हो, तो उन सभी का जो है हम डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से हम फास्टेस्ट रीडिंग के तहत जो है सारी जो कितनी भी मोटी बुक हो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने का जो है एक टारगेट जो होगा हमारा, उसे हम फिनिश करेंगे। तो 10 से 12 दिन में जो ये पूरी बुक है, इसके प्रीवियस इसके सारे पेपर जो है पूरे फिनिश करेंगे। तो आपको बस कमेंट करके ये बताना है मैं इसे लाइव सेशन में करूँ या फिर मैं इसे जो है वीडियोस में कवर करूँ, तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी तक के जो हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सौरमंडल, फिर उसके बाद पढ़ा था स्थल मंडल, फिर जल मंडल, फिर वायुमंडल, फिर जैव मंडल, फिर हमने पढ़ा था भारत के अधिवास और भूगोल और उसके बारे में पढ़ा। और फिर हमने भारत का आर्थिक भूगोल पढ़ा, यानी जो भी आर्थिक भूगोल है भारत या विश्व का, उनको पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें कि हम जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो है उसे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा लास्ट जो है उसमें है हमारा विविध को पढ़ने के बाद जो भी हमारे हैंड राइटिंग नोट हैं, या जो जिसे हमने एक मेन चीज़ है, जो हमारी चीज़ें जो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, वो हम जो है इन 2 वीडियोस के बाद जो है इन 2 टॉपिक के डिस्कशन के बाद ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मगर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको पूरा कोर्स जो है अवेलेबल कराया जा रहा है। तो बहुत से लोग हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत से अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत से अच्छे चैनल जो आपको पेड कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। पर दोस्तों, चीज़ें दोनों वही चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप फ्री में, जैसे प्रकृति जो है हमें सारी चीज़ें जो है निःशुल्क प्रदान कराती है और सर्वोत्तम प्रदान कराती है, नेचर से बेहतर कुछ नहीं होता है, उसी तरीके जो अगर शिक्षा जो है एक व्यापार के उद्देश्य से ना दी जाए, एक निःशुल्क और सेवा भाव से दी जाए, तो उसका सार ही कुछ अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बातें बंद करते हैं और शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है भारत का भूगोल, इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत का जो भूगोल है, इसमें जो अभी तक के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकले हैं हमारे, फिर वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस में पूछे गए हों, केवीएस में पूछे गए हों, या डीएसएसबी में, या आर्मी या लेक्चरार में पूछे गए हैं, उस मतलब अगर वो जो टॉपिक है भारत का भूगोल से रिलेट करता है, तो उन सभी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन चैप्टर वाइज भी जो है हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो भी मुझे लगता है जिन्हें कि हमें सीक्वेंस वाइज याद करना है
और एक क्रम से याद करना है, उनका जो है मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आती रहती हूँ, तो जिसके मैं शॉर्ट वीडियो जो है आपके देती रहती हूँ। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखते रहें, जिससे कि आप जो भी यहाँ पे चैप्टर पढ़ोगे आगे से, उनके जो शॉर्ट ट्रिक हैं वो आप इजीली जो है लर्न कर लोगे। और अगर आपसे वो मैचिंग में आता है, आपको मिलान करने को आता है या फिर क्रम में लगाने को आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वर्तमान समय में बहुत बनने लगे हैं, तो आप उसे ईजिली जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भारत का भूगोल ये हमारा टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 2001 से लेकर 2021 में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले पॉइंट पे शुरू करते हैं। भारत का जो राज्य है उसमें कॉफ़ी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक कौन है? तो जो अगर भारत में बात करें तो कर्नाटक जो है 70% जो है कॉफ़ी उत्पादित करता है। देन कर्नाटक के बाद हमारा केरल के बाद है हमारा तमिलनाडु। अगर बात करें विश्व में तो विश्व में अगर देशों की बात करें कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है, फिर वियतनाम करता है, फिर कोलंबिया करता है। भारत में नगरीय बस्ती का जो निकास है वो 5000 से भी अधिक है। नई दिल्ली का अगर CBD जो बात करें तो ये है दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस, जो कि चांदनी चौक करोल बाग में है। और झेलम नदी जो है, झेलम नदी की जो कश्मीर घाटी है, तो झेलम नदी जो है वो कश्मीर घाटी में बहती है। और पर्यावरण के निम्न भारत के जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम रहता है? तो छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में है। और जो अगर बात करें कोरोमंडल तट की, तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, कॉफ़ी से, चावल से, गेहूं से या फिर आपकी जो तिलहन से या भंडारण से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके भारत के भूगोल के साथ साथ भारत के आर्थिक भूगोल में भी रिलेट करते हैं। तो यानी यहाँ का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम 2 चैप्टर को कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। यानी जब भी हम पढ़ेंगे तो भारत का भूगोल और आर्थिक भूगोल जो है उसे साथ में लेकर पढ़ेंगे। तो भारत के आर्थिक भूगोल को साथ में लेते हुए चलते हुए जहाँ पर हम कॉफ़ी के उत्पादक की बात करेंगे वहाँ पे हम देश की भी करेंगे और जहाँ पे विदेश की भी करेंगे। यानी भारत में जो सर्वोत्तम है या फिर अगर विदेश में कौन सर्वोत्तम है, इसकी जो सीक्वेंस है उसे ज़रूर हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से रिलेट करके हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हर बार बनते हैं। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। तो भारत में पूर्वी तट में शीत ऋतु में वर्षा के लिए अधिकतम उत्तरदायी कौन है? तो उत्तरदायी जो है दोस्तों वो हमारा है उत्तर से पूर्व से जो आने वाली मानसून है वो सभी जो है हमारे उत्तरदायी होते हैं। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार जो है वो कितना है? तो ये जो है मैंने एक मानचित्र में जब मैंने स्टार्टिंग से स्थल मंडल को पढ़ाया तो मैंने उसे समझाया था, बाकी मैं फिर से इसको समझा दूंगी बहुत अच्छे से। अगर रफली आप इसे समझे तो भारत का जो ये भाग है इसे हम कहते हैं ये पूरब से हमारा जो है पूर्व से पश्चिम है, जो कि क्या कहते हैं हमारा कितना है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है हमारा ये है पूरब से पश्चिम। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 2933 है हमारा, सॉरी माफ़ करिएगा 3214 है, यानी 3214 किलोमीटर है। और अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो हमारा जो है कितना है 2933 किलोमीटर है। विश्व में अगर बात करें सबसे बड़े स्थान के हिसाब से तो सबसे पहले रूस है, कनाडा है, USA है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर जो है हमारे भारत का है। अगर भारत में सबसे बड़े राज्य का बात करें तो राज्य जो है हमारा राजस्थान है। और अगर राजस्थान हमारा सबसे बड़ा है, अगर सिटी की बात करेंगे तो लखनऊ जो है यूपी में जो अगर ज़िले की बात करें तो ये आ जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर भारत में विश्व में सबसे बड़े स्थान के आधार पर बात करें तो रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इनकी जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने अपने जो शॉर्ट वीडियो में है बहुत जल्दी आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से जो है ईजिली जो है इसे याद कर पाओगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को जब आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो वो आपके लिए शॉर्ट एंड इजी हो जाएगा। जिसे आप कहते हो कि शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे, तो कभी भी पढ़िए तो सार पढ़िए, सारा मत पढ़िए, सटीक पढ़िए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसे आप क्रैक कर सको। ठीक है, तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती दोस्तों, हर बार मैं बोलती हूँ। और एक चीज़ और है, आप कितना भी महंगा पेड कोर्स खरीदो, जब तक कि आप नहीं पढ़ोगे तब तक कि उस पेड कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप किसी एक ऐसे चैनल को भी फॉलो करते हो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, बट आपको क्या करना है कि वहाँ पे डेली आके पढ़ना है। तो सिंपल से कहे कि पढ़ना आपको वहाँ पे भी है, पढ़ना आपको यहाँ पे भी है। यहाँ आप बिना पैसे दिए हमारे साथ पढ़ सकते हो,
कोई भी आपका क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो और आप सबको समाधान जो है जल्दी मिलेगा। बाकी पेड कोर्स अगर आप लेते हो तो आप पढ़ोगे वहाँ पे भी, और इस तरीके की मोटी सी बुक कन्वर्ट करके आपको दे दी जाएगी। और उसमें जो है जहाँ पे बैचेस बहुत बड़े हो जाते हैं वहाँ पे आपके लिए एक टाइम जो है, सेपरेट टाइम, वो देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर आप एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतनी दक्ष हो आपकी हर एक अच्छी या बुरी चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ग्रीष्म जो आपकी आपात की जो स्थिति है अपना, तो ये जो है 1 जून को है। शीत जो है, अगर बात करें शीत की, तो ये दिसंबर में है आयना। ठीक है, और दिन और रात जो बराबर होती है वो कब होती है? सितंबर और 21 के महीने में। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च में दिन और रात जो होती है बराबर होती है। भारत में अपनाई गई मानक माध्य, या जो कि हम कह सकते हैं मेरिडियन जो है वो कितनी है? तो ये है हमारी 82 डिग्री 33 पूर्व है, यानी 82 डिग्री जो है हमारी 30 है। अगर बात करें कि जो भारत की मानक रेखा जो कहाँ से ली गई, तो प्रयागराज नैनी से गुजरती हुई यानी इलाहाबाद से गुजरती है। और अगर बात करें ये रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, या तो ये गुजरती है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे इन राज्यों से गुजरती है। भारत की जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि जो हुई थी वो हुई थी 1911 से 1921 में। अगर अगला बात करें अगले पॉइंट की, तो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा वाला जो देश है वो है हमारा बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा जो स्थल सीमा की बात करें तो बांग्लादेश की है। और कौन सा जो बंदरगाह है उड़ीसा में स्थित है, तो ये जो पारादीप है वो बंदरगाह आपका उड़ीसा में स्थित है। तो बंदरगाह वगैरह की आर्थिक जो भी हमारी सीक्वेंस है उन सभी को भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आर्थिक भूगोल को भी। दोनों चैप्टर जो है हम एक साथ जो है लेकर चलेंगे, ताकि हमें जो यहाँ पे आधा यहाँ पे मिलता है, आधा वहाँ पे मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमें हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाती हैं, तो उसे हम एक जगह लेकर आएंगे ताकि वो इजीली जो है हमारे माइंड में सेट हो जाए। और यहाँ पे आपको पढ़ने के साथ साथ पढ़ने का तरीका और पढ़ने की सहूलियत जो है वो आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, किस तरीके से आप जो है कम समय में जो है आप पढ़ सको। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं 45 डे का आपका चैलेंज है आपका। तो इस चैलेंज को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको एक्सेप्ट करना है अगर, तो आप हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो डेली जो है मिल जाए। बाकी अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो फिलहाल आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि निःशुल्कता से प्राप्त जो भी है वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि प्रकृति से प्रदत्त जो चीज़ें हैं हमें निःशुल्क ज़रूर मिलती हैं पर बहुमूल्य मिलती हैं। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर है। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई जो आपकी स्थानीय तेल शोधन कौन सा है? तो वो मथुरा का है। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था कि जब आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जलप्रपात या नदियाँ पूछी जाती हैं। और ये जो है आपका जब आप जल मंडल पढ़ते हो तो जल मंडल में भी ये क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, यानी आप जल मंडल में भी ये चीज़ पढ़ोगे, आर्थिक भूगोल में भी आप ये चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब भारत का भूगोल पढ़ोगे तब भी ये चीज़ आप पढ़ोगे। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ोगे तब भी आप ये पढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं चूलिया, मगध, पुमासा, तो ये चंबल की नदी पर है। जोगा ये जो है सरस्वती नदी पे है। चित्रकूट जो कि इंद्रावती नदी पे है। धुआंधार जो है आपका नर्मदा नदी पर है। दुग्ध सागर जो है मांडवी पर है। और हुंडारू जो है स्वर्ण रेखा पर है। बिहार में जो है टोसा, जिसे कि हम इसे जो टोसा पे है, टोस पे है, और ये बिहार का शोक भी इसे ही कहा जाता है। कोरोमंडल तट पर जो अधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षुपन के कारण होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का मात्रा को अगर ध्यान में रखते हुए निम्न शहरों के वर्ष के सौंदर्य का अनुक्रम करें तो कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद होता है। कौन सी नदी जो है आपकी गुनौर कुप्पड़ नहर के निकलती है? तो तुरभंगा नदी जो है आपकी जो है ये निकलती है। और ये जो है मैंने आपको जलमंडल में भी इसके बारे में बताया था। और ये देखिए आपका वापस जो भारत के भूगोल में भी आ गया। अब आ जाते हैं झील पर और उनके राज्य पर। तो झील में अगर वुलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील जो है हमारी महाराष्ट्र में है।
पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, लोंगकट झील जो है मणिपुर में है, संभार राजस्थान में, लोनर महाराष्ट्र में, पुलिकुट तमिलनाडु और नोकीकुची जो है आपकी कुचिया जो है वो है उत्तराखंड में। तारापुर जो है आणविक शक्ति केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में है 1969 में और 320 वर्ग में ये फैला हुआ है। और परमाणु शक्ति का अगर जनक की बात करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी जो प्रकृति है ये एक तो मोड़दार पर्वत होते हैं। हिमालय पर्वत को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि हिमालय पर्वत जो है, पर्वतों को जब हम पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत को भी बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर करेंगे। बाकी हर एक टॉपिक के साथ जो आपको ब्लैक में लिखा दिख रहा है तो यकीन मानिए वो सभी आपके कीवर्ड्स हैं और उनके जो है हम चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ताकि जो हमारे क्वेश्चन है अपकमिंग एग्ज़ाम में यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में आपका वो डिपेंड नहीं करता। आप जब पढ़ते हो ना तो हर एक सिलेबस के लिए जो है एक बुक लेकर आते हो, एक टीजीटी के लिए लेके आओगे, एक पीजीटी के लिए लेके आओगे, देन एक यूपी के हिसाब से लेके आओगे, एक एनवीएस के हिसाब से लेके आओगे, देन एक केवीएस के हिसाब से लेके आओगे। तो इस हिसाब से आप अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करते हो, जिस वजह से यही डिफरेंस होता है कि एक स्मार्ट रीडर जो होता है वो हर एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके पढ़ता है और जो कन्फ्यूजिंग रीडर होता है वो ढेर सारे कॉन्सेप्ट को ख़रीद के रखता है, ढेर सारी किताबों को ख़रीद के रखता है और उस कन्फ्यूज़न में वो यही समझना भूल जाता है कि हमें जो चीज़ देनी है, अगर हम ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर रहे फोकस कर रहे हैं तो हमें ज्योग्राफी के डिपेंड ये नहीं करता हमारा एनवीएस में पूछा जाएगा या केवीएस में पूछा जाएगा। मायने रखता है कि आप यूपी का दे रहे हो, एनवीएस का देख रहे हो, केवीएस का दे रहे हो, ये मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए ये कि आप टीजीटी पीजीटी किस सब्जेक्ट से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जो आपको है अभी जब फास्टेस्ट रीडिंग में प्रीवियस ईयर पेपर का जो है फास्ट रीडिंग कराऊंगी तो उसमें भी बताऊंगी। बाकी टॉपिक वाइज इसके बाद जो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और फिर साथ ही साथ जो है अगले जो सेशन है उसमें हिस्ट्री को भी लेकर आएंगे, क्योंकि जो आपकी जो टीजीटी है, टीजीटी लेवल में हम 4 सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं एनवीएस एंड केवीएस में। और बाकी जो है आपका यूपी टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 कॉमनली सब्जेक्ट जो है आपने जो बीए में पढ़े हों आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, उनको ही आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ता है और उनसे ही आप जो है अपना एक जो है टारगेट जो गोल है उसे सेट करते हो और जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब जबलपुर नगर में जो है नर्मदा नदी के किनारे जो है अमरकंटक नर्मदा यानी विंध्याचल और ये जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो कुछ सिंबल जो हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं जो है आसानी से चीज़ों को समझने में। और बस ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस ये कुछ पेजेस बस 3 है और इसके बाद हम विविध को पढ़ेंगे। देन विविध को पढ़ने के बाद हम जो है अपना टॉपिक वाइज डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ हम जो हिस्ट्री का है फास्टेस्ट रीडिंग बुक प्रीवियस ईयर पेपर और उसके फिर जो है जैसे फास्टेस्ट रीडिंग में इन दोनों बुक को फिनिश करेंगे उसके बाद ही हम टॉपिक जो है हिस्ट्री के भी जो है लाने लगेंगे। फ़िलहाल अभी हम ज्योग्राफी पे जो है फोकस कर रहे हैं। तो जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं यूपी टीजीटी के स्पेशली और बाकी एनवीएस केवीएस, आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि एनवीएस केवीएस या डीएसएसबी इस पर आप मत फोकस करें, आप मेनली अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें जिस पे आप अच्छा सा टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर राजधानी इम्फाल है और ये जो राजधानी वाले हैं ये मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे और भारत में 29 राज्य जो हैं और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 जो हो रहे हैं इस टाइम पे, उन सभी को आप एक बस मुश्किल से 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वैसे ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं मगर फिर भी अगर आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये जीएस के कॉन्सेप्ट से भी पूछे जा सकते हैं एनवीएस या केवीएस में, तो हम इसको एक बार अगर 5 से 10 मिनट अगर हमें 1 नंबर मिल जाता है, क्योंकि आपको अगर आप कभी भी 1 या 2 नंबर से रहे होगे तो आपको इनका जो महत्व है बहुत अच्छे से पता होगा। भारत की अगर बड़ी खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के केंद्र देशांतर रेखा की बात करें जो कि पहले भी हमने पढ़ा था कितनी है, तो वो जो है 82 डिग्री 30 है, यानी 82 डिग्री जो है 30 पूर्व मानक रेखा है जो कि इलाहाबाद नैनी से निकली हुई है। और पश्चिमी घाट को जो अगर हम अन्य नाम से पुकारते हैं तो वह है सह्याद्री श्रेणी। और भारत में जो अगर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं तो झारखंड में पाए जाते हैं।
हिमालय पर्वत शीत के जो उत्तर की ओर जाने वाली पवनों को जो अगर बात करें रक्षा करती है, तो इससे जो नेपाल की स्थिति है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, वो है। और इस चोटी की लंबाई जो है वो है हमारी 8,848.86 मीटर। और दक्षिण गंगोत्री अमरकंट जो अंटार्कटिक जो है स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का एक स्थायी केंद्र है। कोलकाता में अगर बात करें कि अगर कोलकाता में 88°30 पूर्वी देशांतर है, यदि सूर्योदय 6:10 पर है, तो मुंबई में जो है अगर ये जो है 73° पूर्वी देशांतर पर है, तो सूर्य का समय क्या होगा? तो ठीक है, तो सूर्य का समय होगा 7.12 और इसको आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो आपका पूर्वी देशांतर पर कोलकाता में हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे किसके समय से? पूर्वी देशांतर मुंबई के से। फिर जो हमारा आएगा जो भी आएगा उसे हम 1/2 रखें 4 से, यानी जो 1 डिग्री होती है वो 4 यानी 15 मिनट का डिस्टेंस बनाती है। तो हम उस पर उसको रख के जो है सरल विधि से सरल कर लेंगे। देन उसके बाद 22 मिनट तथा 1 घंटा निकलेगा, जिसमें कि हम क्या कहते हैं अपना 1 घंटा 2 मिनट जोड़ लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस निकलेगा इसका, और इसके बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तम्बाकू का जो प्रमुख उत्पादक की बात करें तो तम्बाकू का प्रमुख उत्पादक जो है अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। और 91 और 2001 में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अगर जनसंख्या की वृद्धि की बात करें तो अधिकतम थी, और ये जो सबसे पहले थी उस टाइम पे जो थी नागालैंड की थी, परंतु अभी वर्तमान समय में बात करें तो सन 2001 में जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली उसका है, ठीक है। तो पहले था नागालैंड का, बट अभी दादर नागर हवेली का है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात करें तो नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता को जोड़ती है। तो ये जो राजमार्ग है वो नई दिल्ली से लेकर कोलकाता के जोड़ती है, और बीच में जो पड़ने वाले राज्य हैं वो मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की यदि बात करें तो ये आगरा से मुंबई को जोड़ती है, जिसमें ग्वालियर, नासिक जो हैं अन्य जो रास्ते हैं जो बीच में पड़ते हैं। दिल्ली आगरा से निकलने वाली जो कूड़ा किस नदी में जो है प्रदूषित करती है, तो ये यमुना नदी को प्रदूषित करती है, जिसे कि हम ग्रीन सोप भी कहते हैं। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला है कि किस राज्य में जाड़े में अधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें जाड़े के समय में भी अच्छी खासी जो है वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभण के कारण। और ये वर्षा होती किस लिए है? तो ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभण के कारण, जो कि उत्तर भारत में वर्षा का कारण बनती है, ठीक है। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं, ये झूम या पेडू जो है उड़ीसा में कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में इस प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं। यूपी में जो दलदलीय भूमि है उसे हम क्या कहते हैं? उसे तो हम तराई कहते हैं, और इसका जो निर्माण है वो शिवालिक पर्वत से हुआ है, जो कि कारण क्या है उसका? अपर्दित और निरपेक्षण के कारण हुआ है, और इसकी उपज जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ उपजाऊ होता है इसमें। यदि राज्य की बात करें तो पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जो कि सीक्वेंस है दलदलीय में ज़्यादा उत्पादक के, तो वो हैं। इसी वजह से जो है पंजाब जो है अच्छी खासी जो है गेहूँ उपज करता है, फिर उसके बाद यूपी, फिर बिहार एंड पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा वैसे चावल जो है पश्चिम बंगाल करता है, परंतु गेहूँ में ये कम है। सुंदरवन किस प्रकार का जो है? तो ये ज्वारीय वन है एक तरीके का, और ये गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा क्षेत्र में आते हैं। अंडमान निकोबार जो है एक इसका द्वीपीय भाग है। परियोजना और स्थान, इसको भी हम एक चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो इनका मिलान करने को ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल जो कि ज्वारीय विद्युत परियोजना है, एक हमारी कोयड जो है महाराष्ट्र में है, और जो कि एक जल विद्युत परियोजना है। भावनगर जो है एक गुजरात में है, जो कि ज्वारीय विद्युत परियोजना है। और कलपक्कनम जो है वो तमिलनाडु में है, परमाणु शक्ति परियोजना है। पणजी जो है वो है मांडवी नदी के पास है हमारा, और इसकी जो सहस्त्र पर्वत से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। उद्गम और जो मुहाना भारत का गणराज्य है उसे गोदावरी है। और सन 2001 में जो जनसंख्या में गणितीय घनत्व में सबसे ज़्यादा जा रहा था वो पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल और कुल घनत्व जो इसका था 324 था। और अरुणाचल प्रदेश जो है 13, और यूपी फिर उसके बाद
मध्य प्रदेश और फिर केरल। जनसंख्या अगर 2011 के अनुसार बात करें तो सबसे पहले है ज़्यादा जो है वो बिहार की, और जो कम है वो अरुणाचल प्रदेश, और फिर देन उसके बाद हमारे यूपी की अगर बात करें तो 829। ठीक है, अब सर्वफ्रिक का जो विवाद है वो जो किसके बारे में, तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर था, और स्थानीय सीमा का कृत्रिम जो है कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल का जो कक्ष तक है, इसके लिए ही विवाद जो हुआ था, जिसे कि हम सर्वफ्रिक का विवाद कहते हैं। राज्यों की जनसंख्या का अवरोही क्रम अगर बात करें तो एक में जो था, जो क्वेश्चन जब पूछा गया था तब इसमें था यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, और वर्तमान में भी सेम ही है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, और डाटा जो है यहाँ पे अवेलेबल है आपको। अगले पे आ जाते हैं कि एक के अनुसार जो लिंगानुपात की दृष्टि से यदि देखा जाए तो केरल जो है शीर्ष पे था, और सन 2011 के बाद भी करें तो केरल शीर्ष पर है, और सबसे कम जो है हरियाणा का। ठीक है, तो पहले भी यही था और वर्तमान में भी यही स्थिति जो है हमारी बनी हुई है। फिलहाल तो जो हमारे हरियाणा में है अच्छी खासी वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी अनुमान लगाई जा रही थी। जैसे कि आप सन 2001 के डाटा में देख सकते हैं कि हरियाणा में पहले 1000 पुरुष पर जो 861 महिलाएं थी, उसी जगह अब 879 जो है यहाँ पे महिलाएं हैं, और सबसे अच्छा जो विकास रहता हर बार तो यहाँ पे फिर से केरल का है। केरल पहले भी 1000 पुरुषों पर जो थी 1058 जो है महिलाएं थी, और इस टाइम पे 84 हैं। और अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि टोर जनजाति का निवास क्षेत्र जो है कहाँ का है। तो ये अधिवास से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा भारत के क्योंकि राज्य से संबंधित है इसलिए भारत के भूगोल में इसे डाल लिया गया है, परंतु ये अधिवास से संबंधित जो है हमारा प्रश्न है कि टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र जो है भारत में इलायची या नीलगिरी पहाड़ियों पर है। तो ये राज्य की बात आ गई है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। परंतु जब हम अधिवास को अच्छे से पढ़ेंगे तो अधिवास में जो हम हैं उसी जगह पे हम इसको जो विश्व में और फिर विश्व और जो भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उनको हम कवर करेंगे, उनके स्थान को, उनके रहन सहन को, जो मेनली पॉइंट हैं उन्हें हम कवर करेंगे। उत्तर की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो उत्तर में सर्वोच्च चोटी है नंदा, कमेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को, जैसे हिमालय, माउंटेन एवरेस्ट। और नदी की यदि बात करें तो कृष्णा नदी पर भीमा सहायक नदी है इसकी, ब्रह्मपुत्र की त्रस्ता, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की चंबल। ठीक है, वंचन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है अरुणाचल प्रदेश में। साक्षरता का अवरोही क्रम अगर बात करें सन 2011 के अनुसार तो छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और झारखंड। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में दे दूँगी, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक इस पर बनी हुई है, तो इसे हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। भारत जनसंख्या वृद्धि का बड़ा कारण जो है जन्म दर है, और कौन जो है पतनपोत निर्माण से संबंधित है, कोचीन पश्चिम जो कि बालाघाट या केरल में है। केरल ही एक ऐसा देश है जहाँ पे तेल संशोधन का कारखाना है, विशाखापत्तनम में है। और भारत के अगर पक्की सड़कों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है प्रायद्वीपीय पठारों में है, और इसकी सीक्वेंस की बात करें तो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक। और गन्ना उत्पादन में यदि बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा जिला यूपी, जिसमें सहारनपुर यूपी सबसे पहले पे आता है। अगर ज़िलों की बात करें तो सहारनपुर, बुलंदशहर, शाहजहाँपुर, मेरठ, अलीगढ़, आजमगढ़, फैज़ाबाद, ये सभी जो है हमारे जिसके ज़िले हैं यूपी में वो आते हैं, और ये इसके अधिकतम उत्पादक का एक क्रम है। बलिया और फिर वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है गन्ना उत्पादित किया जाता है। तेलिया बांध की अगर पिलया बांध की यदि बात करें तो ये बराकर नदी यानी झारखंड में है, कोरडम जिले में, और यही बांध जो है यही भूमिगत जल का ग्रह कोडमन और हजारी अभ्रक खानों की सस्ती जल आपूर्ति भी की जाती है। और अगर बात करें नेपनगर जो कि एमपी राज्य में है, और ये अखबारी कागज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और 1947 में जो है यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा था। और सबसे ऊपर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उड़ीसा आता है। तो अखबारी कागज़ जो है सबसे ज़्यादा यही उत्पादित करता है, और सबसे पहले भी इसी ने उत्पादित किया था।
चाय का उत्पादन राज्य की बात करें तो असम मेघालय जो है उनके जो सीक्वेंस पे नंबर 1 पर आते हैं। जिप्सन अगर बात करें तो राजस्थान जम्मू कश्मीर आता है। जिप्सन को हम सेलेनाइट भी कहते हैं। जॉर्जिया दर्रा जो है श्रीनगर की लेह से है। और एक में जो है भारत का लिंगानुपात जो था वो 1000 पुरुष पे 933 स्त्रियाँ थी। और यदि वर्तमान में बात करें तो 43 हो चुकी हैं, यानी 10 जो है बढ़ चुकी है। ठीक है। कोरोमंडल तट विस्तार जो है उसका जो है कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा नदी डेल्टा से तक है। और बंदागढ़ नागर जहाँ नहीं पाया जाता है वो है फिलोडेल्फिया, जो कि कैप्टन सिंगापुर और कोलंबिया में तो ये नगर पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पे नहीं पाया जाता है। समुद्री रेखा वाला अगर राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार, जो कि निकोबार है, और गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, दमनदीप, और कुल जो अगर बात करें तो 75 से 16 किलोमीटर इनकी जो है समुद्री रेखा वाले राज्य हैं। ठीक है। लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो केरल का है। कई बार क्वेश्चन आता है, अगर जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और लिंगानुपात से, तो केरल का नाम आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो बैरन द्वीप जो है, और निष्क्रिय की बात करें तो नाराकुंडम है। बस लास्ट, देन उसके बाद विविध पढ़ेंगे, और विविध के बाद फिर हमारा ये जो डिस्कशन है प्रीवियस ईयर पेपर का, ये सेशन जो है ओवर हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जो भी टॉपिक वाइज डिस्कशन है उसे, तो उसमें भी आप बने रहिएगा जिस तरीके से अभी इसमें बने हुए हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें, और साथ ही साथ जितना आप वीडियो देखते हो उसके साथ ही आप अगर कमेंट करोगे तो थोड़ा सा एक वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन वो बना रहता है। बाकी आपको पता है मोटिवेशन बहुत ही लाइफ में ज़रूरी है। बाकी जो आपकी इच्छा हो। बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य अगर बात करें तो राजस्थान, फिर देन महाराष्ट्र, यूपी। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी जो है ये एक सीक्वेंस है। भारत का शुष्कतम स्थान जो है जैसलमेर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है गर्मी रहती है। भारतीय बाघों की प्रकृति वाच जो है सुंदरवन है। और एक में जो सन 2001 में है, स्त्री की साक्षरता जो थी वो 54 थी, और 11 में ये 73 हो गई। भारत में उत्थान भूमि स्थलीकरण का जो उदाहरण है चंबल घाटी। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है कुएं, नलकूप। लौह अयस्क का बड़ा उत्पादक यदि बात करें तो उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और हीराकुंड परियोजना जो है महानदी उड़ीसा में है। और विशालतम लंबवत जो है यही एक है। और भारत में रेलों का ब्रांड जो है ग्रेज प्रतिशत की बात करें तो 71% है। विश्व का दूसरा बड़ा रेल तंत्र जो है कुल मार्ग जो है भारत का है। और ये विद्युतीकरण और ब्रांड लाइन की बात करें तो इतनी है। अब बात करते हैं रानीगंज कोयला किस राज्य का है, तो ये पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी का है। और भारत की पहली विद्युत जल परियोजना की यदि बात करें तो यह है शिव सुंदरम परियोजना, जो कि दार्जिलिंग में है, कर्नाटक। फिर उसके बाद फिर कावेरी नदी। और दूसरा यदि बात करें तो ये 1902 में स्टार्ट हुआ था। भारत का पहला तेल कुआं जो है कहाँ खोदा गया, तो ये डिगबोई जो कि असम में है वहाँ खोदा गया सबसे पहले। तो इसे मार्क कर ले, कभी भी जब क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो आपसे पहला और आखिरी ही पूछा जाता है, मोस्टली पहला पूछा जाता है। अब आ जाते हैं अगले पर कि पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन जो है हमारा यूपी ओबार 1971, जो कि परीक्षा उच्चहार। और उसके बाद था हरदोई, अल्लागंज और रिहंद, पनकी, कानपुर, सिंघौली, दादरी और औरैया में है। भारत का बड़ा रिपेयर्ड जो है कोचिन केरल में है। और इसे जलयान 3 कंपनियां हैं जैसे कि मछुआ गाँव गोदी मुंबई में, हिंदुस्तान रिपेयर्ड जो है हमारी विशाखापट्टनम में, गार्ड रिचर्ज रिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर जो है हमारा कोलकाता में है, बंकिम नहर जो है राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और जो इसका अगर उत्तरी भाग की बात करें तो कोरकरम नहर यानी कृष्णा डेल्टा को जोड़ती है। और कोयान जल विद्युत परियोजना जो है हमारी महाराष्ट्र में है, जो कि ततली नामक स्थान पर स्थित है। देन लास्ट है ये हमारा, और उसके बाद ओवर, और फिर विविध पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर में जो इंदिरा गांधी नहर में पानी जो आता है वो कहाँ से आता है, वो सतलज और व्यास नदी से आता है, जो नहर के हिरकन ब्याज से निकलती है। भारत में किस प्रदेश में जो कोयला का सर्वाधिक है, तो कोयला देखिए मैंने कहा था कुछ जो हैं जैसे कि कोयला हो गया, हीरा हो गया, जिप्सन हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये धातु में, और चावल हो गया, कॉफ़ी हो गया, और गेहूँ हो गया, या फिर मक्का, या फिर उत्पादन, ठीक है।
या खनन तिलहन, ये ज़्यादातर जो है आपका पूछा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल और में होता है, और देन उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, सुरक्षित भंडार की यदि बात करें तो। और बेलरियट जो कि छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए परियोजना और नदी, जैसे कि मैंने कहा है इसका एक अलग से पूरा टॉपिक जो है टॉपिक डिस्कशन में हम लेकर आएंगे, टॉपिक पूरा करेंगे हम इसका। तो ये परियोजना और नदी के ऊपर। और महाराष्ट्र गुफाएं जो हैं उसमें अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और जिसमें कि यदि बात करें तो 34 शैलाएँ कृति हैं, और 1 से 12 जो वहाँ पे जिसे कहते हैं कोठियाँ, तो उसमें जो है बौद्ध, और 1 से 13 से 29 जो हैं हिंदू, और 30 से 34 जो हैं जैन। तो किस बंदरगाह में सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? लौह अयस्क निर्यात किया जाता है सबसे ज़्यादा विशाखापत्तनम में, जो कि मुर्गुरु गोवा में है। और 1921 की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी जनसंख्या की, कम मतलब वृद्धि हुई थी। और दक्षिण पश्चिम मानसून चलती थी जून और सितंबर में। भारत में यूरेनियम पाया जाता है झारखंड में, और भारत के अगर बात करें थोरियम तो ये केरल में, और प्रकृति वनस्पति जो ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने भारत के भूगोल के जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें था। और अगला और लास्ट है हमारा विविध, जिसमें हम विविध को पढ़ने के बाद दोस्तों हम जो है अपने टॉपिक को ओवर करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कशन पे आ जाएंगे। और साथ ही साथ आपको हर दिन जो है आपको शॉर्ट ट्रिक जो है मिलती रहेगी, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए शॉर्ट वीडियो वॉच करते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये फ्री है तो फ्री में कुछ नहीं होता, पेड कोर्स खरीदेंगे, बुक्स मंगाएंगे, उससे पढ़ेंगे तभी हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, नेचर से निःशुल्क जो प्राप्त होती हैं वो चीज़ें सर्वोत्तम होती है, मैं हर बार कहती हूँ। और साथ ही साथ पढ़ना आपको है, पढ़ने का आप अगर पेड कोर्स की कोई बुक मंगाते हो, किसी भी पब्लिकेशन की या फिर किसी भी शिक्षा की मंगाते हो, तो आपको वहाँ पे भी वीडियो वॉच करने हैं, देन बुक पढ़नी है। बट अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको किसी तरीके की कोई कॉस्ट नहीं देनी है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मेरे साथ लग कर लगन से पढ़ना है, और आप अपनी सफलता को ज़रूर पाएंगे। तो मैंने जो वे है जिस वे में हम वर्क करेंगे, यानी सबसे पहले जो है हम अपनी दिशा देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और उस दिशा पे चलने का प्रयास करेंगे जिसका कि ये निचोड़ है। और देन उसके बाद जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे, यानी अब अपने गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। और फाइनली जो है हमारा टीजीटी एंड पीजीटी, जो अगर आपका ज्योग्राफी टॉपिक सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर क्रैक करेंगे। बाकी जो टीजीटी में आपकी ये ज्योग्राफी के साथ साथ मैं हिस्ट्री एंड देन उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स भी साथ में जो इनके लेक्चर है और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन है वो लेकर आती रहूँगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और साथ ही साथ पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। तो ढेर सारी दुआओं के साथ पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए, और निःशुल्क को व्यर्थ ना समझे और पेट के पीछे इतना ना भागें, क्योंकि पेड कोर्स में भी आपको ये मिलेगा जो आपको यहाँ पे निःशुल्क में मिलने वाला है। तो अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विविध को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। पढ़ते ज़रूर रहिएगा, आगे पढ़ते ज़रूर रहिएगा ढेर सारी दुआओं के साथ। बाय बाय फ्रेंड।